सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे उनके पति अजीत पवार की बारामती प्लेन हादसे में मौत के बाद उनकी पार्टी एनसीपी की जिम्मेदारी भी सुनेत्रा पवार के कंधों पर आ गई है। एनसीपी विधायकों ने सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल की नेता और पार्टी प्रमुख के तौर पर स्वीकार किया है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने से पहले सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद थीं। स्वभाव से बेहद शांत सुनेत्रा पवार राजनीति में रहते हुए भी अक्सर विवादों से दूर रहना पसंद करती थीं। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति इनकी पहली पसंद नहीं रही। इसी वजह से अजीत पवार की राजनीति में रहते हुए भी ये कई सालों से राजनीति से दूर रहीं और अजीत पवार की बैकअप पावर के तौर पर उन्हें सहारा देती रहीं। अजीत पवार और सुनेत्रा पवार दोनों रसूखदार राजनीतिक परिवारों से आते हैं। इसी के चलते दोनों परिवारों ने इन्हें शादी के बंधन में बांध दिया। इस विवाह में शरद पवार की भूमिका अहम रही, क्योंकि सुनेत्रा पवार के भाई पद्म सिंह पाटिल और शरद पवार दोनों गहरे दोस्त थे। पद्म सिंह पाटिल ने ही इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर दोनों परिवार राजी हो गए और इस तरह से 30 दिसंबर 1985 को सुनेत्रा पवार अजीत पवार के साथ शादी के बंधन में बंध गईं। उसके बाद से ही इनका परिवार बारामती में इनके पैतृक निवास में रहता आ रहा था। अजीत पवार उस समय भी अपने चाचा शरद पवार के सहायक के तौर पर राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन तब तक वे खुद सक्रिय राजनीति में नहीं उतरे थे। उस दौर में अजीत पवार की आय का प्रमुख स्रोत उनका दूध का व्यवसाय था। सुनेत्रा पवार पति अजीत पवार के घर और कारोबार दोनों में सहयोग किया करती थीं। उन्होंने ही अजीत पवार को सक्रिय राजनीति में उतरने के लिए प्रोत्साहित भी किया था, जबकि खुद उनके दूध व्यवसाय की देखरेख करने लगी थीं, जिसे उन्होंने बखूबी संभाला। सुनेत्रा पवार बीकॉम हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। पर्यावरण से खास लगाव रखने वाली सुनेत्रा पवार ने एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की भी स्थापना की है, जो पर्यावरण सुधार की दिशा में अनेकों तरह के प्रयास करता है। अपने गृह जिले बारामती में भी सुनेत्रा पवार ने टेक्सटाइल पार्क खोला है, जो करीब 12-13 हजार महिलाओं को रोजगार देता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उनके इस प्रयास के लिए उनकी खूब सराहना भी हो चुकी है। ये खुद को एक बिजनेस वुमेन के तौर पर भी साबित कर चुकी हैं। इनकी कुल नेटवर्थ करीब 127 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के 2 बेटे हैं। इनके बड़े बेटे का नाम है पार्थ पवार और छोटे बेटे हैं जय पवार। पार्थ को भी अपने माता पिता की तरह राजनीति का शौक है। इसी वजह से उन्होंने साल 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र की मावल लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया था। हालांकि उस चुनाव में पार्थ पवार को मायूसी हाथ लगी थी और वे चुनाव हार गए थे, जबकि छोटे बेटे जय पवार राजनीति से दूर हैं और अपने कारोबार पर पूरी तरह से फोकस करते हैं। अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद ये सवाल खड़े होने लगे थे कि उनकी राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। ऐसे में सुनेत्रा पवार ने बड़ा फैसला लिया और पति के निधन के शोक में डूबे होने के बावजूद उन्होंने पार्टी नेताओं की सहमति से पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अब बतौर एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने कर्तव्यों को निभा रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।